आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। उसने मेरे सामने ये क्यों नहीं रखा 5 साल पहले या 10 साल पहले? क्योंकि तब समय नहीं आया था। मैं तैयार नहीं थी, मैं इतनी मजबूत नहीं थी, मैं इसे बर्दाश्त ना कर पाती जिसे मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। आप जानते हैं, एक ही रास्ता है, वो है गुजर जाने का रास्ता, उससे बचना नहीं है। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जो है गुजरना, और गुजरने का मतलब हमेशा होता है पीड़ा। शायद आपके पास वजह हो शोक मनाने की। आगे बढ़ो और इसे एक सेहतमंद तरीके से करो, पर इससे पार पालो और अपना जीवन शोक की आत्मा के साथ मत गुजारो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसे याद करना बंद करें जो परमेश्वर भूल चुके हैं। भूल जाइए जो आपने किया, भूल जाइए जो आपने नहीं किया, भूल जाइए जो लोगों ने आपके साथ किया, भूल जाइए जो लोगों ने आपके साथ नहीं किया। यशाया 43:18-19 हमें इसे लेना होगा और हमें इसकी ओर देखना होगा। खैर, आप कहते हैं कि मैं नहीं भूल सकता। आप जानते हैं कि हम यादें ताज़ा कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। मैं जानबूझकर बैठ सकती हूँ और वो सारा शोषण याद कर सकती हूँ जो मेरे पिता ने मेरे साथ किया, और कैसे मेरी माँ ने ये नहीं किया। और आप जानते हैं, अन्य रिश्तेदार जो जानते थे कि क्या हो रहा है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं वो कर सकती हूँ यदि मैं चाहूँ, पर इसका मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं होता। ये किसी भी तरह मेरी मदद नहीं करता। और ये मत सोचिए कि शैतान जो इतने सालों के बाद भी अभी भी इससे पीछे लगा हुआ है, वो भी मुझे नहीं घसीटेगा। मत याद कीजिए, ईमानदारी से कहूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे याद नहीं कर सकते यदि आप सचमुच ऐसा चाहते हो, पर यहाँ लिखा है मत करो। ईमानदारी से कहूं तो अपना मन उस पर मत लगाओ, इन सभी बातों पर ध्यान मत लगाओ, ना ही पुरानी बातों की चिंता करो। वचन 19। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, क्या ये रिफ्रेशिंग नहीं है? हमें ये बहुत पसंद है। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? देखिए, परमेश्वर ने एक नई बात यानी एक नया प्लान बनाया हम सब के लिए, पर यदि आप पुरानी बातें नहीं छोड़ते, फिर हमें नई बातें नहीं मिल सकती। पर अब अंतर क्या है सेहतमंद तरीके से शोक मनाने और शोक की आत्मा अपनाने में? सबसे पहले गहरा होता है शोक, मानसिक और किसी बड़े नुकसान द्वारा उत्पन्न, और ये गहरा दुख होता है। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि खोए जाने की ओर देखने का सबसे पॉजिटिव तरीका यह है, खोया जाना वो स्थान है जहां से दोबारा शुरुआत की जा सकती है। अंत हमेशा नई शुरुआत लाता है। परमेश्वर पहले से ही खोल रहे होते हैं दूसरा दरवाजा। आपको इसे आमीन, आपको इसे देखना होगा। शोक मनाने का मतलब है मातम मनाना या कलेश में होना। शोक मनाने की प्रक्रिया असल में बहुत सेहतमंद है यदि आप इसके लिए समय नहीं लेते। मेरे ख्याल से शायद इसे कहने का मेरे लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि पीड़ा को महसूस करो। आप पीड़ा को इतना पसंद नहीं करते, और ईमानदारी से कहूं तो हम इससे बचने के बहुत से तरीके इजाद कर लेते हैं। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया बहुत से सालों तक। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, पर यह बहुत बुरा था। मैं एक ऐसे मुकाम पर आ गई थी कि मेरे लिए स्पष्ट था कि कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, मेरी माँ भी नहीं। कुछ अन्य लोग जिन तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रही थी, वो भी नहीं चाहते थे इसमें पड़ना। और मैंने ये योजना बनाई, वो ये कि मैं जीऊंगी वाला प्लान। आप जानते हैं, यदि कभी आपको कोई मदद ना मिले, आप खुद गहराई में जाएं और एक फैसला करें, मैं जीऊंगी। पर होता यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके प्राण में कठोरता आ जाती है। आप एक किस्म का दिखावा विकसित कर लेते हैं, जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। प्रभु की स्तुति हो, मुझे बहुत तुम्हारी जरूरत नहीं है। किसे तुम्हारी जरूरत है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो सच नहीं है। तो मैं सर्वाइवल मोड पे चली गई, और मेरी बात ये थी कि मैं 18 की थी और मैंने शादी कर ली। जब मेरी शादी हुई, मैंने सोचा कि मैं शारीरिक रूप से उस समस्या से दूर चली गई हूँ, इसलिए मुझे ये समस्या नहीं रही। भाई, ये सच नहीं है, क्योंकि बात यह है कि मैं इसे अपने प्राण में साथ ले गई।
ये मेरे रवैये में था, दूसरे लोगों के प्रति ये मेरे उस तरीके में था जिस तरह मैं स्वयं के बारे में महसूस करती। इसने मेरे जीवन में एक प्रभाव डाला। तो डेव और मेरी शादी हुई और संक्षेप में कहूँ तो डेव मायर मेरे जीवन में एक परमेश्वरीय दखल था। आमीन। मैं कहूंगी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना ना करो जिसके साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं। प्रार्थना करें कि आप सही व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो, बस इसे रोक दें। यदि कोई एक विशेष व्यक्ति है जिसके साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो बस इसे रोक दे, उसके लिए प्रार्थना ना करें। कहे प्रभु मेरे जीवन में सही व्यक्ति को लाएं, और वो सही व्यक्ति शायद वो ना हो जो शायद आपको भावनात्मक और कंफर्टेबल महसूस कराता है। डेव में काफी आत्मिक सिद्धता थी ये जानने की कि मुझसे कैसे प्रेम करना है संपूर्णता से, और साथ ही मुझे तब सुकून पहुंचाना जब जरूरी हो। इसलिए हमारे रिश्ते के पहले कई साल इतने अच्छे नहीं रहे, और फिर 1974 में पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को छुआ एक बहुत ही सशक्त तरीके से, और हम परमेश्वर का वचन सुनने में और ज्यादा जुट गए, और हम सेमिनार में जाने लगे और उस तरह की चीजों में। हम एक रात एक सेमिनार में गए जहाँ एक महिला बोल रही थी जिसका शोषण हुआ था और वे कैसे सकारात्मक हो गई, और वो अविवाहित थी पर वो अपनी कहानी सुना रही थी, और उसके पास एक किताब थी जिसे उसने लिखा था। और जानते, मैंने उसके संदेश को ज्यादा नहीं सुना। मैं बस घर जाना चाहती थी और इससे दूर होना चाहती थी। पता है, कई बार हम सोचते हैं मैं वो बातें नहीं सुनना चाहती, मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहती। सच्चाई यह है कि यदि आप उससे चंगे हुए हो तो किसी को इसके बारे में बोलते सुनकर आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। आप बस आभारी होते हैं। ये आपको आभारी बनाता है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। आमीन। तो डेव गया रिसोर्स टेबल पर और मेरे लिए उसकी किताब खरीदी। मुझे वो बेकार किताब नहीं चाहिए थी, पर उसने मुझे दी। और जानते हैं, जब आपको अपने लिए कुछ लेने की अकल ना हो तो परमेश्वर किसी और से आपको वो दिलवाएंगे। यदि कोई आपको देता है, उदाहरण के लिए मेरी पुरानी किताबों में से एक है मी एंड माई बिग माउथ, आपको शायद उसको पढ़ना चाहिए। मुझे उस किताब का शीर्षक बदलना पड़ा था क्योंकि लोगों ने कहा कि इसे गिफ्ट के रूप में नहीं दे सकते थे। ये बहुत अजीब है। तो एक दिन मैं बैठी और किताब वहां पड़ी थी और मैंने उसे उठाया और पहले पेज पर इसे खोला और वो अपने बचपन की डिटेल के बारे में बातें करने लगी। और मेरा ये मतलब है, उससे इतनी मिलती जुलती कहानी थी। वो ऐसी थी जैसे ये डुप्लीकेट कॉपी हो। मैंने वो किताब ली और कमरे में दूसरी ओर फेंक दिया, और मैंने ऊंचे स्वर में कहा मैं उसे नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया मुझे पीड़ा महसूस होने लगी, जिससे मैंने सचमुच कभी परमेश्वर को कभी निपटने नहीं दिया था, क्योंकि मैंने अपनी बातें दबा रखी थी। आमीन। और उस समय तक मैंने पवित्र आत्मा को अपने हृदय से दो शब्द कहते सुना, समय आ गया है। अब मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब मैं शिक्षा देती हूँ, मैं परमेश्वर द्वारा अगुवाई पाती हूँ उस टाइमिंग के लिए जो मैं प्रचारित करती हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बस जो कोई इस कमरे में है जिसे ये चाहिए, और खासकर उन करोड़ों लोगों को संसार भर में मुझे टीवी पर देखते हैं, और आपकी वो सारी इक्विपमेंट आप में से जो बहुतों के लिए परमेश्वर का वचन आपके लिए ये कि समय आ गया है। समय आ गया है कि भागना छोड़ो और चीजों का सामना करो। आप देखिए, चीजों का सामना करने की कोशिश करने में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो संसार में बिना परमेश्वर के, और एक विश्वासी के रूप में किसी चीज का सामना करने में, वो ये है कि यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते तो फिर आपको इसका सामना करना होगा अपने बलबूते पर शायद ये आपके लिए बहुत भारी पड़े। पर यदि परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपकी देखरेख जरूर करेंगे। आमीन। वो एक है काउंसलर, कंफर्टर। वो सही जानता है कि क्या उभार के लाना है, कब लाना है, किस समय लाना है। और जब परमेश्वर ने कहा कि समय आ गया और उन्होंने वो किताब मेरे सामने रखी, तो उन्होंने ये किताब मेरे सामने 5 साल या 10 साल पहले क्यों नहीं रखी? क्योंकि तब समय नहीं आया था। मैं तैयार नहीं थी, मैं इतनी मजबूत नहीं थी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती जो मुझे झेलना पड़ता। मुझे झेलना पड़ता उससे गुजरने के लिए, मुझे झेलना पड़ता उससे गुजरने के लिए। आप जानते हैं कि केवल एक ही तरीका है बाहर निकलने का, वो है इससे गुजरना। उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। केवल एक ही तरीका है बाहर निकलने का कि शोक की प्रक्रिया से गुजरो।
और परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है जिसे असल में आप बर्दाश्त कर सकते हैं यदि आप जानते हो कि अलग अलग बातें हुई हैं और जिस सिलसिलेवार ये हुई है। अक्सर जब सचमुच कुछ कठिन होता है, शौक का पहला पहलू होता है सदमा। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। हमारी कार में साक एब्जॉर्बर होते हैं। मेरे पति की कार में बहुत बढ़िया साक एब्जॉर्बर है। आपको कुछ भी महसूस नहीं होता जब आप सड़क पर किसी गड्ढे से टकराते हैं जिसका आपको पता ही नहीं चलता। पर मैंने ऐसे कारों में सवारी की है। भाई, सड़क पर हर धक्का ऐसा महसूस कराता था जैसे आपके अंदर से सब बाहर आ रहा हो। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में साक एब्जॉर्बर बनाए हैं। मुझे याद है जब मेरे अंकल मरे थे, मेरी आंटी कई दिनों तक बैठी रही ये कहते हुए कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती, मैं बस विश्वास नहीं कर सकती, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो चले गए। जानते हैं, जब मैंने अंत में अपनी अतीत की बदसूरती का सामना करना शुरू किया और ये स्पष्ट जानने लगी कि कैसे वो लोग जिन्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए था वो बस मेरे लिए वहां उपलब्ध नहीं थे। मेरा मतलब, मुझे आपको बताना पड़ा कि मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे पता नहीं कि लोग वो चीज कैसे करते हैं जो वो दूसरे लोगों के साथ करते हैं, पर मुझे कहना पड़ेगा कि मैं ये चोट खाए लोग दूसरों को चोट पहुंचाते। मुझे ये विश्वास नहीं होता कि ज्यादातर लोग नीच और दुष्ट है जानबूझकर। मेरे ख्याल से उनके अंदर कुछ है जो उन्हें दुख पहुंचा रहा है, जो उन्हें किसी और को चोट पहुंचाने पर बाध्य करता है। और यदि आप इस पर विश्वास कर सके फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है उन्हें माफ करना और आगे बढ़ना। और मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं जो वो करते हैं, मैं सिर्फ उसी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हूं जो मुझे उनके प्रति होती है। मैं जानती हूँ कि ऐसा लगता है जैसे मैं वो नहीं पसंद करती, मैं नहीं पसंद करती, ऐसा हुआ है, मैं इससे निपटना नहीं चाहती। पर यदि आप देखें कि आप इससे नहीं निपटते तो आपसे ये निपटना रहेगा। आमीन। इस वक्त मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा जो मैं कहूं कि वो मुझे शोक पहुंचा रहा है, पर इससे मेरी मदद होती है। ये मुझे समझने में मदद करता है कि जब मुझे गुस्सा महसूस हो, मेरी माँ के मरने के 1 सप्ताह बाद जो पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे ये पता नहीं चला। मैंने पहले ये समझा ही नहीं कि ऐसा क्या हो रहा है। यदि कोई बाकी बचे हो तो मेरे ख्याल से मुझ में नहीं है, पर आप जानते हैं और फिर जब मैंने इसके बारे में प्रार्थना करनी शुरू की, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि आपको प्रार्थना करने पर क्या पता चलता है। जब मैंने इसके बारे में प्रार्थना शुरू की कि मुझ में क्या खराबी है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया जो मेरे ख्याल से मैं कभी नहीं देख पा रही थी, जो मैं महसूस नहीं कर रही थी। एक किस्म का गुस्सा जो एक बेटी को अपनी माँ से मिलना चाहिए, वो प्यार नहीं मिलने पर। आप में से कितनों का कठिन समय गुजरा बड़े होते हुए? आप कुछ ऐसी चीजों से गुजरे जो सचमुच अच्छी नहीं थी। और आप जानते क्या, कुछ लोग जो यहाँ भी हैं, आप अपने ऊपर शोक की आत्मा नाजिल कर सकते हैं और आप इसे अपने पूरे जीवन भर ढो सकते हैं। ये आपकी एक पहचान बन सकती है कि मैं घायल हूं, दुर्व्यवहार से पीड़ित हूं। कभी भी आपको किसी भी चीज से कभी भी पीड़ित ना किया जाए। आप किसी चीज से पीड़ित नहीं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। और भजन संहिता 27:10 में लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया पर यहोवा मुझे संभाल लेगा और मुझे अपने बच्चे के रूप में ऊपर उठा लेगा। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मैं इसकी एक सेहतमंद प्रक्रिया पा रही थी। ये गलत नहीं था, जो मैं महसूस कर रही थी वो गलत नहीं था, पर मेरे लिए ये गलत होता यदि मैं इसे रखे रहती। और क्या मैं आपको बता सकती हूँ, यदि आप उन चीजों से छुटकारा नहीं पाते, वो बातें जिनसे आप नाराज हैं, यदि आप उन बातों से नहीं निपटते और उन्हें मिटा नहीं देते और सीखते कि कैसे राहत का डिवाइन ट्रांसफ्यूजन पाना है, ये उस हर बात पर असर करेगा और उसे जहरीला बनाएगा जो आपने अपने जीवन में करना चाहा। और इसका यह मतलब नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खराब होगी, पर यह वैसे नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं। चलिए भी मैंने कहा, वो ये नहीं होगी जो आप चाहते हैं। यदि आप उन बातों पर काम करते हैं, आप अपने जीवन के काफी बचे भाग में क्या करने वाले हैं। मैंने ये सीखा है कि शैतान मुझसे कुछ
चुरा नहीं सकता यदि मैं इससे देने के लिए तैयार हूं और बीज के रूप में उसे बोने को। हमारी मिनिस्ट्री के शुरुआती दिनों में जब हम पहल टीवी पर गए, इस स्टेशन पर हम थे, वो बहुत महंगा था, पर सप्ताह में एक बार आते, तब तक हमने अच्छे दर्शक तैयार कर लिए थे और आप जानते हम हमेशा पैसा देते थे। ये एक निवेश होता था, इससे पहले कि आप एक बड़ा दर्शक गण तैयार कर सके जो आपके संपर्क में आए और आपको उन टीवी बिल्स को भरने में मदद करे। और उन्होंने फैसला किया उन टाइम स्लॉट के साथ कुछ और करना चाहे। उन्होंने हमारा कॉन्टेक्ट तोड़ दिया। मुझे बुरा लगा, मैं बहुत जवान थी और वो हमेशा हमारा बेहतरीन स्टेशन था और हमें इतनी अच्छी प्रक्रिया मिल रही थी। और जानते पहले ये कह रही थी क्या, और फिर आप गुस्से में चले जाते हैं। इस सब की प्रक्रिया है। ये ऐसे है जैसे आप एक चीज से दूसरी पर जाते हैं, एक चीज से जाते हैं और आप उन पर क्रोधित हो जाते हैं, आप उस स्तर पर क्रोधित हो जाते हैं, आप स्वयं पर क्रोधित होते हैं। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? मेरी आंटी ने कहा कि वो कभी कभी क्रोधित हो जाती थी मेरे अंकल पर कि वो मर गए, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चले गए। क्या किसी ने कभी किसी अपने नजदीकी को खोया है? आपको ऐसा लगता है ये ऐसे कैसे कि वो छोड़कर चले गए? आप कहते तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और ये ठीक है उसके लिए जहां आप ये प्रक्रिया का एक भाग है, फिर आपको ये भूल जाना होगा। और तब भी जब शैतान पर नाराज होने की बारी आती है, जानते हैं मैं एक लंबे अरसे तक अपने पिता पर नाराज थी और जब मैंने जाना कि शैतान हकीकत है और वो कोई ऐसा आदमी नहीं जो लाल पैजामा पहने और उसके पास पीच फोक है और जो हैलोवीन पर बाहर निकल कर आता है और वो बस एक ही काम करना चाहता है, मारना, चुराना और नष्ट करना। और वो सचमुच ये पर्दे के पीछे करता है। मेरे बचपन में जिस हर बात ने मुझे ठेस पहुंचाई वो उसने अरेंज की। फिर मैं उस शैतान पर क्रोधित हो गई, पर आप उसका क्या करेंगे? आप उसे मुक्का नहीं मार सकते, आप उसकी आंख फोड़ नहीं सकते। आप शैतान से कैसे निपटे? फिर मुझे वो राज मिला, रोमियो 12:21, बुराई से ना डरो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज मैं शैतान से वह चीज वसूल कर रही हूं जो मेरे साथ बचपन में किया था, सब कुछ। आज मुझे सौभाग्य मिला लोगों को ये सिखाने का कि उन्हें लोगों के अतीत के शोक को स्वयं पर हावी नहीं होने देना। दुनिया भर में 70 भाषाओं में ये कितना एक्साइटिंग है। मैं भलाई से बुराई को जीत रही हूँ, भलाई से बुराई को जीत रही हूँ। आप कहेंगे खैर शायद मुझे कभी ये करने का मौका मिले जो आप कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। यदि आप बाहर जाएं और आप दुखी हैं और आप बाहर जाते हैं और आप जानबूझकर किसी के लिए आशीष बनते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, तो आप शैतान से बदला लेंगे। परमेश्वर के वचन में ये सबसे बढ़िया रहस्य केवल एक ही तरीका है जिससे आप भलाई द्वारा बुराई को जीत सके, और ये संसार में सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप आनंद को मुक्त करें और अनुभव करें अपने जीवन में चंगाई। कभी भी अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं किसी बात पर बैठे रहकर किसी से नफरत करते जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए अच्छी योजनाएं हैं और मेरे जीवन के लिए भी। व्यवस्था विवरण 34:8, और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। अब परमेश्वर के वचन में एक दिलचस्प बात है, क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत और हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहते, तो कोई भी आपको 30 दिन नहीं देगा और अपनी समस्याओं पर पार पाए। पर यहाँ एक अच्छा संदेश है कि परमेश्वर ने लोगों को शोक मनाने के 30 दिन दिया। आप जितना चाहे उतना उदास हो सकते हैं 30 दिन तक, पर जब वो खत्म हो जाए फिर परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि आप आगे बढ़ें। एक किताब जिसमें मैंने लिखा है, जिसकी सारी डिटेल्स मुझे सही याद नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसे ज्यादा बुरी तरह से नहीं बताऊंगी, पर यह कबीले के बारे में है जो कहीं जंगल में रहता था और असल में कोई वहां गया और उसने बीच में जाकर मिशनरी बनाई। और एक बार जो उन्होंने खोजी इन लोगों के बारे में, जो बहुत चौंकाने वाली बात थी, ये लोग हालांकि इनके पास जिनके बारे में वो परेशान हो सकते थे, उन पर एक और स्थानीय कबीले ने डाका डाला था और वो उनका सारा सामान ले गए थे। वे बहुत आनंदित लोग थे और उनमें कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी, पर उनमें वो एक खास चीज थी जो वो अपने कल्चर में करते थे। जब उनका कोई मरता या कोई प्रियजन चला जाता और तब जब उनके गांव में डाका पड़ता, उनके यहाँ एक छोटा सा घर था, एक तंबू जैसी चीज, इसलिए
मेरे साथ सब कुछ बुरा होता तो मैं उस जगह जाती और वे गाते अपना दर्द और उसे वो एक गाने में बदल देते थे। मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं कितना रो, मेरे ख्याल से एक दिन और नहीं सह सकती, मुझे इतना गुस्सा है कि मुझे लगता है कि मैं अपना सिर फोड़ लूं, अपना सिर फोड़ डालूं। ये एक सच्ची कहानी है और वो वहां रह रहे थे और वो गुस्सा बाहर लाते थे, अपना दर्द बाहर लाते, अपना दर्द महसूस करते हुए और उसे दे देते हुए जब तक कि उन्हें ये नहीं लगता कि उन्हें पूरी राहत मिल गई है और वे बाहर जाते और वापस जीने लगते, अपनी बातों को दबाकर बिल्कुल भी ना रखे। जब हमने वो टीवी स्टेशन गवा दिया, सोचा कि यह एक तरह से हमारे टर्निंग पॉइंट था, आप कहते हैं क्या? जब मैं एक दिन चर्च में बैठी थी इसके बाद और ये चंदा देने का समय था, चंदे की थाली वहां नीचे आ गई थी और हमारी तरफ अंत में आ रही थी और मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे मेरे हृदय में ये कहा है, मैं चाहता हूं कि तुम टीवी स्टेशन चंदे में दे दो। और जाहिर है कि मैं शारीरिक रूप से ऐसा नहीं करना चाहती थी, तो ये एक आत्मिक चीज होने वाली थी और परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला, हर चीज जो तुम देने को तैयार हो, मैं तुम्हारे लिए फसल की कटनी ला सकता हूं। तो या तो तुम शैतान को इसे चुराने दो या तुम इसे मुझे दे दो और मैं कुछ इसके बाद बेहतर कर सकता हूं। क्या कोई सुन रहा है? चलो, मुझे बचपना कभी नसीब नहीं हुआ, मुझे बहुत समय लगा इसे सीखने में कि आनंद कैसे उठाना है, क्योंकि मैं कभी बच्चा नहीं बन पाई। और आप जानते हैं, हर सेहतमंद वयस्क के अंदर एक सेहतमंद बच्चा होना चाहिए और ये वहां नहीं था। फिर आप सब बड़े हो गए, आपके अंदर कोई हल्का फुल्कापन नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई चिढ़ाना या मजाक नहीं है और सब है बस काम करना, जिम्मेदारी, और मैं कड़वाहट से भर सकती हूँ। मेरा बचपन चुरा लिया गया है, या फिर मैं कह सकती हूँ, प्रभु मैं आपको अपना बचपन देना चाहती हूँ जो इतना डिस्कम्फर्ट था, और चलो देखें आप इससे क्या कर सकते हैं। तो अब 71 वर्ष में मुझे बच्चा बनना मिल रहा है। आज मुझे इस सुबह यहाँ बहुत मजा आ रहा है, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपको चंगाई देता है तो वो उन चीजों को जोड़ सकता है जो कोई ले गया है और आप मसीह में एक बिल्कुल नई सृष्टि बन सकते हैं। आमीन। तो कहानी का संदेश ये है, एक साल बाद या कई साल बाद, मुझे याद नहीं है, उस स्टेशन ने हमें फोन किया और मुझसे पूछा कि हम यदि प्रसारण शुरू करें, हफ्ते में एक दिन नहीं पर हर दिन, उन्होंने हमें एक प्रीमियम टाइम स्लॉट दिया। चलिए, अभी परमेश्वर की महिमा हो। मूसा का 30 दिन मातम बनाने के बाद, मेरा मतलब है मुझे पूरा यकीन है यदि आप किसी के लिए 30 दिन तक मातम मना रहे थे तो आप जान जाएंगे कि वो मर गए। तो परमेश्वर यहोशू से एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। मूसा की मृत्यु के बाद वचन 1, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है। पर वो तैयार हो रहा है एक पॉइंट बताने को। सो अब ऊठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। अब यहाँ आता है अंत। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। तो यहाँ ये बात है, परमेश्वर आपको राख के बदले सुंदरता देंगे, पर आपको राजी होना होगा अपनी राख देने को। वो आपको मातम के बदले आनंद का तेल देंगे, पर आपको रजामंद होना पड़ेगा मातम छोड़ देने को। तो अब आपके अतीत में कुछ बातें हैं, मेरे अतीत में, हम इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये बातें हमारे लिए मर जानी चाहिए। मैं किसी प्रियजनों के खोने की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ एक आम सिद्धांत की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ जब आप यदि किसी से प्यार करते हैं, आप उसे खो देते हैं तो ये बहुत कठिन होता है, पर वो भी आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और हम ऐसा करते हैं परमेश्वर पर भरोसा करके कि हर बात का कोई कारण होता है, हालांकि हम जानते नहीं है क्या है।
हम कुछ लोगों में खो जाते हैं और इसलिए अब आप इसमें से किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर भाई क्या वहां हो रहा है? अब परमेश्वर ने ये तैयार कर दिया है, ये पहले ही खरीद लिया गया है और इसका हर्जाना चुका दिया गया है मसीह के लहू के द्वारा। परमेश्वर कह रहे हैं अब ऊंट और हर जगह जहां तो कदम रखेगा वो तुझे दे दिया जाएगा। चलिए भी कदम रखो जो पहले से ही तुम्हें दी जा चुकी है। आपको बस यही करना होगा कि जाओ और जिसका उन्होंने पहले ही दाम चुका दिया है ये आपको मिले, जो है धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। चलिए भी आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। शोक मनाना निश्चय एक प्रक्रिया है, खासकर जब हम इसके जरिए काम करने वाले एक सेहतमंद तरीके से। और इसमें शामिल है खुद को वो पीड़ा महसूस करने देना जो आप महसूस करते हैं, बजाय इसके कि इससे बचा जाए। पर हम इससे पार जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी विजय की ओर। इसके लिए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन बढ़िया हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।